रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 20 कंटिन्यूम। टॉपिक नंबर 20 कंटिन्यूम स्टार्ट करने से पहले मैं आपके हैंडआउट्स क्लियर कर दूं। ये वाले हैंडआउट्स मैंने आपके एलएमएस के थ्रू डाउनलोड कराए। आप इनको एलएमएस के थ्रू ही डाउनलोड करके रीड आउट करें, क्योंकि आपके पास एलएमएस के थ्रू डाउनलोडेड है तो इनके लिहाज से आपके पेपर की तैयारी करना ज़्यादा गुड है। जो ये वाले हैंडआउट्स हैं इनके अंदर कुछ काफ़ी चीज़ें जो है वो कुछ ज़्यादा है या कुछ कम है, तो ये वाले ठीक नहीं रहेंगे। पहले 20 टॉपिक्स आप यहाँ से क्लियर कर लें, 19, और फिर ये जो 20 वाला टॉपिक है आप लोग यहाँ से अपने नेक्स्ट हैंडआउट सारे डाउनलोड कर लें। और अगर आप नहीं डाउनलोड करें तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक मिल जाएगा। तो हम अपना टॉपिक नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 20 क्या है, आपके पास कंटिन्यूम है। सबसे पहले तो हमने देखा कि मैटर क्या होता है। मैटर जो होता है वो एटम से मिलके बना है। आप उसके बाद मालिक उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह से हमारे पास मालिक्यूल्स की कंपोजिशन आती है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे कुछ लिखा है। एक दफा देख लेते हैं। ओके, अब मालिक्यूल्स की कंपोजिशन आती है किस तरह से कि आपके पास लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 तरह से मालिक्यूल हो सकते हैं। अब जो मालिक्यूल्स लिक्विड और गैस फेज में होते हैं उसको हमने फ्लूइड कह दिया। अब ये होने के बाद क्या है कि इसके बाद जो गैसेस के मालिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस ज्यादा होती है। उनके जब इन गैस फेज के अंदर स्पेस ज्यादा है, उनके मालिक्यूल जो है वो वाइडली स्पेस डिपार्ट होते हैं। इसके अलावा हम कंटिन्यूम के अंदर क्या देखने वाले हैं, कंटिन्यूम के अंदर हम एक अजम्पशन लेंगे। क्या अजम्पशन लेंगे कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो हम ये अजम्पशन लेकर चलेंगे कि हम इसको कंटिन्यूम हाइपोथेसिस कहते हैं। हम ये अजम्पशन लेकर चलेंगे कि हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक तो कंटिन्यूस होने चाहिए और होमोजीनियस मैटर विद नो होल्स, मतलब कि मॉलिक्यूल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से होनी चाहिए कि उनके दरमियान में कोई गैप ना हो। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, अगर जब हम गैस फेज की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर तो मॉलिक्यूल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इस तरह से, उनके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा होती है। तो जब हम कहते हैं कि उनके अंदर कोई होल्स ना हो तो हम उस तरह से किसको इसको कंटिन्यूम के कंसेप्ट की हाइपोथेसिस किस तरह से करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल गैस के मॉलिक्यूल जो है वो फिक्स कर दिए। अगर मैं यहाँ से कोई 3 मॉलिक्यूल्स लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये 3 मॉलिक्यूल्स लेती हूँ और मैं इसको एज एक कंट्रोल वॉल्यूम लेकर चलती हूँ। कंट्रोल वॉल्यूम का अर्थ क्या था, जिसके अंदर आपका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, मैस और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं, जिसको आप ओपन सिस्टम भी कहते हैं। अब मैंने यहाँ से इनके अंदर से ये 3 मॉलिक्यूल ले लिए। यहाँ से क्या हो सकता है, मैस और एनर्जी मूव ट्रांसफर भी हो सकते हैं, इन भी हो सकते हैं, आउट भी हो सकते हैं। आप देखें, अब यहाँ से हम कंट्रोल वॉल्यूम से असल में इसकी डेंसिटी पता लगाना चाह रहे हैं कि इसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उससे हम थोड़ा कंटिन्यूटी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए मॉलिक्यूल्स इस तरह से स्पेस डिपार्ट है। अगर हम इसकी डेंसिटी चेक करेंगे तो डेंसिटी क्या आएगी, मैस पर यूनिट वॉल्यूम आएगी। तो इसका मैस और इसका पूरे सिस्टम का कंट्रोल वॉल्यूम हम उस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। तो अगर इस जो सिस्टम हमने लिया है, कंट्रोल वॉल्यूम लिया है, अगर इसकी डेंसिटी हमारे पास ज्यादा आएगी तब क्या हमारे पास कंटिन्यूम का कंसेप्ट आएगा, कम आएगी तब क्या आएगा। तो अगर हमारे पास इसकी डेंसिटी के ऐसे ऐसे होता है कि इसका कोई एक मॉलिक्यूल जो है वो बाहर चला जाता है, हम क्योंकि सिर्फ ये एक सिस्टम ले रहे हैं, आप इस सिस्टम को बाहर निकालें। अब हम इसकी अंदर 3 मॉलिक्यूल्स फिक्स कर लेते हैं, इसकी डेंसिटी चेक कर रहे हैं, उनमें से क्या होगा कि इसके अंदर से एक मॉलिक्यूल बाहर शिफ्ट हो गया, मतलब मैस इन मैस आउट, एनर्जी इन एनर्जी आउट हो सकती है कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर। तो एक मॉलिक्यूल बाहर चला गया, अब आपके पास तो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल रह गए हैं। तो इसकी डेंसिटी होती जा रही है, इसका वॉल्यूम क्या, सॉरी इसका मैस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो हम इस तरह से अभी हम इसकी डेंसिटी देखिए कि क्या होगा कि उसका मैस कम होने से उसका डेंसिटी क्या होगी, कम हो गई है। तो कंटिन्यूम के कंसेप्ट को हमने जब थोड़ा सा वॉल्यूम लिया, कंट्रोल वॉल्यूम लिया, तो हमारे पास उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है। अगर हम इसका वॉल्यूम इंक्रीज करते जाए, फॉर एग्जांपल मैं इसका वॉल्यूम जो है वो यहाँ से इतना वॉल्यूम ले लेती हूँ, मेरे पास इसके अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए हैं। अगर कोई एक मॉलिक्यूल बाहर जाएगा इस सिस्टम के अंदर ही अगर हम लेते हैं, तो अगर कोई एक मॉलिक्यूल बाहर जाएगा तो हो सकता है कि कोई एक मॉलिक्यूल जो है वो अंदर भी आ जाए। तो जब आपके पास वॉल्यूम जैसे जैसे उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी या उसका कंट्रोल वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, तो हमारे पास कंटिन्यूम का कंसेप्ट जो है वो हम उसकी अजम्पशन जो है वो ज्यादा इजी कर सकते हैं। कंटिन्यूम होता क्या था, जिसके अंदर मॉलिक्यूल जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनके दरमियान में गैप्स ना हो। हम कंटिन्यूम को किस तरह से आइडियलाइज करते हैं, हम कंटिन्यूम की कंटिन्यू उसको चेक करने के लिए हम उसको एज अ पॉइंट फंक्शन लेकर चलते हैं, एज्यूम करते हैं। और एंड एज्यूम दैट द प्रॉपर्टी इज वेरी कंटिन्यूली, मतलब कि अब हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूली यहाँ पे क्या हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं स्पेस में विद नो जंप डिसकंटिन्यूटी। मतलब कि हमारे पास इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूली मूव कर रहे हैं, इन हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं। उसका कंट्रोल वॉल्यूम हमने ले लिया, डेंसिटी चेक कर ली। अब द आइडियलाइजेशन इज वैलिड एज लॉन्ग एज द साइज ऑफ द सिस्टम। हमारे पास जितना ज्यादा सिस्टम जितना बड़ा होता जाएगा उतना ज्यादा हमारे पास कंटिन्यूम का कंसेप्ट जो है वो इजीली फाइंड कर लेंगे।
we deal with is the large relative to space between the molecule. हम मॉलिक्यूल्स की स्पेस के थ्रू ही उस सिस्टम के साइज का या उस कंटिन्यूटी की अजम्पशन को देखते हैं. हमारे पास जितना बड़ा साइज, सिस्टम का साइज जितना बड़ा होता गया या साइज सिस्टम का साइज जितना कम होता गया, तो हम उतनी उसी से मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस को जो है वो चेक करते हैं. दिस इज द केस इन particularly all problem except some specialized one. The continuum idealization is implicit in many statement. अगर आपने जैसे हम वाटर के मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर वाटर फिल है और हमने उसकी डेंसिटी बतानी है, तो क्लास में या कोई भी कंटेनर है तो उसके अंदर जो वाटर की डेंसिटी होती है वो हर पॉइंट के ऊपर क्या होती है, सेम होती है. तो वाटर की डेंसिटी, और यहाँ पे ये बात क्लियर नहीं हो जाती कि सेम होती है. वाटर की डेंसिटी हम कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इतनी है. हम कहेंगे अगर 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे हम कहेंगे कि डेंसिटी का वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है. तो हमारे पास उसकी वैल्यूज जो है वो वेरी करती रहती है. टेम्परेचर डिफरेंट होगा, वैल्यू वेरी होती रहेगी. तो हमारे पास जो हम क्या अजम्पशन लेकर चलते हैं कि हमारे पास येट इट इज कन्वीनियंट टू डिसरिगार्ड एटॉमिक नेचर ऑफ फ्लूइड and view it as a continuous homogeneous matter with no holes. जब आपके पास continuous no holes होंगे तो हम उसको कंटिन्यूम के बारे में कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो रीड आउट कर लेते हैं. कि अब आपने देखा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, तो गैसेस के अगर मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो वो कंटिन्यूसली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, स्पेस डिपार्ट है, तो इनकी हमने कंटिन्यूम को इजीली चेक नहीं कर सकते. तो इसको चेक करने के लिए हम एक नंबर है जिसको हम कुंसन नंबर कहते हैं, उसके थ्रू हम इसकी कंटिन्यूम या कंटिन्यूटी को चेक करते हैं. कुंसन नंबर क्या होता है? कुंसन नंबर जो होता है वो रेशियो होती है मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की. मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ एवरेज वैल्यू होती है किसी भी नंबर की. और जैसे कि आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा मीन फ्री पाथ के बारे में उन्होंने बताया कि क्या है जी. यहाँ से कंसीडर अ कंटेनर फिल्ड विद ऑक्सीजन एट एटमॉस्फेरिक कंडीशन. द डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज अबाउट, उसका जो डायमीटर है वो ये है और मास उसका ये है. अब आपने उसकी मीन फ्री पाथ बताना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 20 डिग्री सेल्सियस पे. मतलब उसका प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है और जो उसका टेम्परेचर हम दे रहे हैं वो 20 डिग्री सेल्सियस है. तो उस टाइम पे उसकी जो उसका जो मीन फ्री पाथ है, एवरेज वैल्यू है लैम्डा, वो 6.3 10⁻⁸ आता है. अब हम इस मीन फ्री पाथ को जब उसके कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कुंसन नंबर की वैल्यू आ जाएगी. और अगर कुंसन नंबर लेस देन 0.01 होता है तो हम उसको कहते हैं कि वो कंटिन्यूम है. अगर लेस देन 0.01 है तो मतलब उसकी रेशियो क्या आ रही है, 0.01 डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे. जब आप पास लेस देन 0.01 है तो हम उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 100, मतलब कि इसकी रेशियो क्या आ रही है, 1/100 आ रही है. मतलब इसका जो हमारे पास इस टाइम पे इसका मीन फ्री पाथ 1 है और जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है वो 100 टाइम्स आ रही है. तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो किस तरह से वेरी करती है, हम उसको कुंसन नंबर के थ्रू देखते हैं. तो इसके लिए अभी तक इतना ही